भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमेशा से दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। 1 अरब 40 करोड़ से अधिक निवासियों वाला भारत निस्संदेह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत का लोकतंत्र भारतीय संविधान की देन है। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के बाद 1947 में भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। आजादी के बाद से भारतीय लोकतंत्र न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल सिद्धांतों पर चला। संप्रभुता हमेशा भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही, जिसमें बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वयं पर एक शासकीय निकाय के रूप में पूर्ण शक्ति होती है। इसके अलावा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का प्रयोग कर सकते हैं। ये प्रतिनिधि आम लोगों के प्रति जिम्मेदार होते हैं। भारत में लोकतंत्र बहुत अनमोल है और निश्चित रूप से दुनिया में अद्वितीय है। भारतीय लोकतंत्र जनमत निर्माण के सिद्धांत पर आधारित है। पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा देने और लोकतांत्रिक देशों के बीच चुनावी कार्य प्रणालियों के उच्च मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को लेकर निर्वाचन आयोग सजग रहा है। निर्वाचन आयोग की इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम के तहत 23 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 75 प्रतिनिधि भारतीय आम चुनावों का जायजा लेने के लिए भारत के दौरे पर हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने विदेशी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग के कार्य और पूरी चुनावी प्रक्रिया का योगदान वैश्विक लोकतांत्रिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण आयाम है। प्रक्रिया और क्षमता के संदर्भ में इसे वैध रूप से लोकतांत्रिक अधिशेष कहा जा सकता है। दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्थानों के संकुचन या गिरावट की बढ़ती चिंताओं में बहुत महत्वपूर्ण है। The contribution of Indian electoral space and work done by the Election Commission of India holds a significant portion of the world democratic space. In terms of process and capacity, it generates what we can legitimately call the democratic surpluses. This is a huge significance in the otherwise growing concerns of sinkage of the political space, or sometimes called the democratic backsliding. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि भारतीय चुनाव क्षेत्र अद्वितीय है, क्योंकि न तो चुनावी पंजीकरण अनिवार्य है और न ही मतदान अनिवार्य है। इसलिए चुनाव आयोग के लिए यह आवश्यक है कि वो लोगों को स्वेच्छा से मतदान सूची का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करने और फिर एक व्यवस्थित मतदान जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें सहमति के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पूरे विश्वास के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि यह कहना उचित होगा कि हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसकी विश्वसनीयता चुनावों में भारी मतदान और मतदाता जनसंख्या अनुपात के संदर्भ में मतदाता सूची के माध्यम से मान्य होती है। इंडियन इलेक्शन स्पेस इज यूनिक as neither electoral registration is compulsory nor voting is mandatory. Therefore, the ECI is required to operate in a totally persuasive environment. We persuade the voters to register, we persuade them through our outreach programs to come and vote. And we boost, and we feel very pride in the fact that 970 million voters, this is exactly what should be the ratio of the electors and population. So we are very, very sure that we have registered almost everybody. And in the first 2 phases, we have also reached a voting percentage of 65%. So in a persuasive environment, this is one of the credible outcomes which we feel very satisfied and proud about. Are just one aspect of the credibility of the entire electoral process. The numbers, when stacked up with previous data and statistics from 1952 onwards, through 17 general elections to the parliament, create an entirely different narrative in depth, consistency and credibility of the outcomes. Our results have never ever been doubted. They have all been accepted by the political parties after the elections, So this is only 17 elections to the parliament, and then we have provinces. So there are 407, close to 405, 406 times the heads of governments in the provinces have also changed by the elections, and always the results accepted.
भारत में चुनावी प्रक्रिया के पैमाने पर टिप्पणी करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश भर में फैले 10 लाख से अधिक मतदान केंद्रों पर 1.5 करोड़ से अधिक मतदान कर्मियों द्वारा 97 करोड़ से अधिक मतदाताओं का स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के मतदाताओं की विविधता को मतदान केंद्रों पर आने वाले प्रतिनिधियों द्वारा अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत त्योहारों का देश है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को लोकतंत्र के त्योहार का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। I would like to give you an overview of the gigantic nature of the job on hand for the ECI for the current elections with some statistics. You have been exposed to this in the beginning. We have, as you know, around close to 970 million voters, which is, you know, the more than the combined electorates of many countries put together. And this voting will take place at around 1 million polling stations to be conducted by around 15 million polling personnel. So that's the scale of the exercise. We presume this is the largest peacetime exercise of movement of man and material anywhere in the world. आयोजन से इतर आयोग ने कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और नेपाल के मुख्य चुनाव आयुक्तों और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। इससे पहले प्रतिनिधियों को ईवीएम, वीवीपैट, आईटी पहल, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका सहित भारतीय आम चुनाव 2024 के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी गई। ईवीएम, वीवीपैट पर एक प्रस्तुति पेश की गई। प्रतिनिधि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव और संबंधित तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए 6 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। कार्यक्रम विदेशी ईएमबी प्रतिनिधियों को भारत की चुनावी प्रणाली की बारीकियों के साथ साथ भारतीय चुनाव में सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित कराएगा। इस वर्ष मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के दायरे और पैमाने के अनुरूप 23 देशों के विभिन्न चुनाव प्रबंधन निकायों और संगठनों भूटान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, फिजी, किर्गिज गणराज्य, रूस, मोल्दोवा, ट्यूनीशिया, सेशेल्स, कंबोडिया, नेपाल, फिलीपींस, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, चिली, उज्बेकिस्तान, मालदीव, पापुआ न्यू गिनी और नामीबिया का प्रतिनिधित्व करने वाला अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल है। इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के सदस्य और भूटान और इजराइल की मीडिया टीमें भी भाग ले रही हैं। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरणों में मतदान में मामूली गिरावट को दूर करने के लिए मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी पहल को तेज कर दिया है। निर्वाचन आयोग अगले चरणों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सभी संभव गतिविधि करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग इसके लिए अतिरिक्त पहलों का नेतृत्व कर रहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए जा रहे स्वीप अभियानों में प्रमुख विभागों, कंपनियों, मशहूर हस्तियों और संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 2024 में भागीदारी बढ़ाने के लिए अपना अब तक का सबसे बड़ा मतदाता जागरूकता और पहुंच अभियान शुरू किया है। इस पहल में विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों ने आयोग के साथ सहयोग किया है। आयोग ने विज्ञापन, समर्थन और मशहूर हस्तियों के साथ साझेदारी कर इस पहल के लिए प्रेरित किया है। ईसीआई के सोशल मीडिया सेल ने एक सोशल मीडिया अभियान आई एम इलेक्शन एम्बेसडर शुरू किया है। शैक्षणिक सामग्री निर्माताओं, प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों सहित सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक रीलों और मीम्स को साझा कर सकता है। उपयोगकर्ता अपने कंटेंट को #मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर के साथ साझा कर सकते हैं। अच्छी प्रविष्टियां ईसीआई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित होंगी। बीसीसीआई के सहयोग से आईपीएल 2024 के दौरान विभिन्न स्टेडियमों में मतदाता जागरूकता संदेश और गाने बजाए जा रहे हैं। स्टैंडीज प्रदर्शित किए जा रहे हैं और मतदाता जागरूकता संदेशों को क्रिकेट कमेंट्री के साथ जोड़ा जा रहा है।
क्रिकेटरों ने रिकॉर्ड किए गए मतदाता जागरूकता संदेशों के साथ मतदाताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें ECI सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जा रहा है। क्रिकेट के दिग्गजों और ECI के राष्ट्रीय आदर्श सचिन तेंदुलकर द्वारा पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो संदेश में मतदाता प्रतिज्ञा विभिन्न IPL स्थानों पर दिलाई जा रही है। आम चुनावों के बारे में मतदाताओं को जागरूक करने और चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए देश भर में सभी फेसबुक उपयोगकर्ताओं को मतदान के दिन के लिए सतर्कता संदेश भेजा जा रहा है। देश भर में व्यापक और विविध दर्शकों तक पहुंच के लिए ECI द्वारा डाकघरों और बैंकिंग संस्थाओं के विशाल नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के सहयोग से संसदीय चुनाव अभियान लोगो चुनाव का पर्व देश का गर्व को IRCTC पोर्टल और टिकटों के साथ जोड़ा गया है। रेलवे स्टेशनों पर स्वीप क्रिएटिव प्रदर्शित किए जा रहे हैं और रेलवे स्टेशन की घोषणाओं में मतदाता जागरूकता संदेश शामिल हैं। लोगो स्टिकर का उपयोग कोचों में भी किया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से लगभग 16,000 पेट्रोल पंपों पर मतदाता जागरूकता संबंधी होर्डिंग्स लगाए गए हैं। नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से एयरलाइंस आगामी चुनावों में भाग लेने के लिए अपील संदेश के साथ एक इन फ्लाइट घोषणा कर रही है। मतदाता गाइड विमान की सीटों की जेबों में रखी जा रही है। इसके अलावा कई हवाई अड्डे मतदाता जागरूकता संदेशों के प्रदर्शन के लिए जगह उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पटना जैसे 10 प्रमुख शहरों में हवाई अड्डों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं। अब तक पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ है और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ है। यह चुनाव में भागीदारी के भारतीय इतिहास की दृष्टि से बेहतर है, लेकिन 2019 में स्थापित उच्च मानक से कम ही है। पिछले एक वर्ष के दौरान चुनाव आयोग ने अपने प्रमुख कार्यक्रम सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को सशक्त रूप से संचालित किया है। कार्यक्रम के तीनों हिस्सों सूचना, प्रेरणा और सुविधा को लोकसभा चुनावों के पहले से ही अधिक मजबूती से आगे बढ़ाया गया है। राज्यों और जिलों ने कम मतदान प्रतिशत वाले निर्वाचन क्षेत्रों को लक्षित करते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की योजना के तहत नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर विशिष्ट कार्यक्रम किए हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने दिल्ली में कई महानगरों के आयुक्तों को इकट्ठा किया था ताकि शहरी उदासीनता के विरुद्ध रणनीति को लेकर इस दिशा में प्रभावी तौर पर काम किया जा सके। एक विशेष कार्य योजना शुरू की गई है। आयोग को उम्मीद है कि अगले चरणों में शहरी मतदान केंद्रों में मतदान के प्रति मतदाताओं की रुचि काफी बढ़ेगी। आयोग संबंधित नगरों के प्रशासन के साथ लगातार संपर्क बनाए रखेगा। पहले चरणों में मतदान में गिरावट के बाद आयोग ने महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए अतिरिक्त योजनाओं को लागू करने का निर्देश दिया था। आयोग ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के तरीकों की पहचान करने के लिए पिछले चुनाव के आंकड़ों के आधार पर अगले चरण में कम मतदान वाले जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ अलग अलग बातचीत की। देश भर के सिनेमा थिएटर नियमित अंतराल पर ECI मतदाता जागरूकता फिल्में और ECI गीत मैं भारत हूं, हम भारत के मतदाता हैं चला रहे हैं। अमूल और मदर डेयरी चुनाव का पर्व देश का गर्व संदेश के साथ अपने दूध के पाउच की ब्रांडिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदाताओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। संसद टीवी देश के दूर दराज के कोनों में चुनाव मशीनरी की ओर से कठिन इलाकों में जाकर स्थापित किए गए अनूठे मतदान केंद्रों पर लघु फिल्में बना रहा है, जिनका निर्माण अंतिम छोर पर मतदान सुनिश्चित करने में चुनौतियों का प्रदर्शन करने के लिए किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड जैसे दूर संचार ऑपरेटर भी देश भर में अच्छी तरह से जुड़े मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से
एसएमएस भेजकर मतदाता जागरूकता गतिविधियों में योगदान दे रहे हैं। म्यूजिक ऐप, स्पॉटिफाई और बाइक ऐप रैपिडो को उनके प्लेटफॉर्मों और चैनलों पर मतदाता जागरूकता संदेशों के लिए शामिल किया गया है। जोमैटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्मों ने भी अपनी अनूठी शैली में मतदाता जागरूकता संदेशों को प्रसारित करने के लिए ईसीआई के साथ साझेदारी की है। सेलिब्रेशन ऑफ इलेक्शंस, प्राइड ऑफ द नेशन थीम पर एक व्यापक बहुआयामी मल्टीमीडिया अभियान चल रहा है। इस अभियान में नेशनल आइडल्स अभिनीत सेलिब्रिटी विज्ञापन शामिल हैं। इसके साथ ही इसमें गैर सेलिब्रिटी टीवी विज्ञापन भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त डीडी सोशल मीडिया और अपने चैनलों के लिए लघु फिल्में और वीडियो भी बना रहा है। प्रमुख समाचार पत्र स्ट्रिप, क्वार्टर, हाफ से लेकर फुल पेज प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। विभिन्न रेडियो स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों पर रेडियो जिंगल, वॉक्स पॉप कार्यक्रम, आरजे मेंशन, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, प्रभावशाली हस्तियों से जुड़े कार्यक्रम और सोशल मीडिया मैसेजिंग किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के सहयोग से लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों द्वारा ट्रेंडी और व्याख्यात्मक वीडियो बनाए जा रहे हैं। टीवी विज्ञापनों के साथ साथ राष्ट्रीय आदर्शों के साथ वाले माई वोट माई ड्यूटी मोन्टाज और व्यक्तिगत फिल्में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर साझा की जा रही हैं। आउटडोर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे के साथ ट्रेन रैपिंग पहल शुरू की गई है। डीडी और आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर रचनात्मक विषयगत सामग्री चलाई जा रही है। इनके अलावा विभिन्न संस्थानों की ओर से भी स्वतंत्र पहल की गई है। दूरदर्शन, आकाशवाणी और संसद टीवी ने भी आम चुनाव 2024 के लिए विभिन्न कार्यक्रम और सूचनात्मक सामग्री का प्रसारण शुरू किया है। भुगतान ऐप फोन पे ने भी अपने ऐप में मतदाता जागरूकता संदेश को जोड़ा है और सक्रिय रूप से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस जैसे युवा संगठनों ने भी देश के युवाओं के बीच मतदाता जागरूकता और इसके लिए शिक्षित करने में योगदान दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया पर तेज गर्मी के दौरान मतदाताओं की उपस्थिति पर विचार करने के लिए निर्वाचन आयोग ने पहले ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के शीर्ष विशेषज्ञों, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ भी बैठक की है। चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत विशिष्ट परामर्श जारी किया है कि मतदाताओं को गर्मी के मौसम में हर हाल में श्रेष्ठतम सुविधा मिले। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।